आज हम डिस्कस करेंगे वैद्युत फ्लक्स के विषय में, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और दिखाते हैं इसे फाई ई से। तो इसमें हम समझेंगे क्या वो चीज़ें जो हमारी बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जिनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स जब भी हमारे माइंड में आए तो हमें ये पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें सीखना होगा कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, मतलब इसकी परिभाषा हम किस तरह लिखते हैं। सूत्र जो फाई ई बराबर, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र फाई ई बराबर जो ई ए कॉस थीटा होता है, उसमें थीटा क्या होता है, मतलब थीटा जो है किसके किसके बीच बना कोण होता है। वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मात्रक क्या होता है। उसके बाद हमें समझना है कि पॉजिटिव धनात्मक वैद्युत फ्लक्स क्या होता है और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। उसके अलावा हमें जानकारी होनी चाहिए कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान 0 कब होता है और फाई ई बराबर ई ए कब होता है। तो ये सभी चीज़ें हम समझेंगे एक साथ, बिल्कुल आसान तरीके में। आपको कहीं भी विद्या या बुक में एक साथ ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। बेहतर तैयारी के लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, जिसका कि नाम है US कोचिंग, YAS कोचिंग। डेली शाम 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल यस कोचिंग पर आप विजिट करें। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल यस कोचिंग को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप तक हर नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो विद्युत फ्लक्स क्या है, हम लिखेंगे किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपका कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल, इस पूरे का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है। अब इससे मान लीजिए कि एक बल रेखा ये गुजर रही है, एक ये निकल रही है, एक ये निकल रही है। तो यहाँ पे इस पृष्ठ से आप देख रहे हैं कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, 1 2 3। तो इसका जो विद्युत फ्लक्स होगा फाई ई बराबर 3। देखा आपने कितना ही सिंपल है। तो वैद्युत फ्लक्स में आप क्या बोल सकते हैं कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और अगर ये चित्र बनाएंगे तो इस चित्र के अकॉर्डिंग जो विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर है वो क्या होगा, आपका 3 होगा। अब हम आपको एक दूसरी परिभाषा विद्युत फ्लक्स की बता रहे हैं, उसको भी आप तैयार करेंगे, क्योंकि उस परिभाषा में फिर आपका सूत्र आएगा जो कि न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। उस सूत्र को आपको याद रखना होगा। देखिए, विद्युत फ्लक्स की दूसरी परिभाषा हम इस टाइप से लिखते हैं कि किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल ए और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए, राइट। और ये मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कैपिटल ई। तो यहाँ पे जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई, ये किसके बराबर होता है, लिखा है क्षेत्रफल ए और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई के अदिश गुणनफल को। तो फाई ई बराबर ई, और ई के ऊपर ये एरो लगा देंगे। इसका मतलब होता है सदिश, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सदिश राशि होती है। क्षेत्रफल ये भी सदिश होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए, इसके ऊपर भी ये सदिश का निशान लगा देंगे और यहाँ पे बीच में ये पॉइंट रख देंगे। इस पॉइंट का मतलब होता है डॉट। तो फाई ई बराबर ई डॉट ए, फाई ई बराबर ई डॉट ए। ये डॉट ये बताता है कि ई और ए का जो गुणनफल है वो अदिश है। तो फाई ई बराबर ई डॉट ए बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। तो ये आप सूत्र लिख के ब्लॉक कर देंगे कि आपका सूत्र बना फाई ई बराबर ई डॉट ए बराबर ई ए कॉस थीटा। ये ई ए कॉस थीटा कैसे होता है, आपने कक्षा 11 में पढ़ा है वेक्टर के चैप्टर में कि ए डॉट बी बराबर होता था वहाँ पे ए बी कॉस थीटा। तो उसी तरह ई डॉट ए बराबर ई ए कॉस थीटा।
जहाँ पर ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और आपको ये ध्यान रखना है थीटा यहाँ पे क्या है। तो ये जो थीटा है, तो जो थीटा होता है सूत्र में वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए और पृष्ठ पर खींचे गए लंब के बीच बना कोण होता है। अब यहाँ से 2 पॉइंट निकलते हैं। जैसे पहला, अगर कोई आपसे कहे कि जब पृष्ठ जो है वो विद्युत क्षेत्र ई के लंबवत है तब थीटा बराबर क्या होगा, तब थीटा बराबर होगा 0, और उस वक्त जो विद्युत फ्लक्स का सूत्र लगाया जाएगा सवाल में वो फाई ई बराबर ई ए लिखेंगे। विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए कब लिखेंगे, जब पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र ई के लंबवत होगा। और ऐसा क्यों होता है आप चित्र से यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई पृष्ठ रखा है और इसका क्षेत्रफल क्या है, ए, ठीक है। अब देखिए ये पृष्ठ ऐसे रखा है, तो पृष्ठ कैसे रखा है, ई के लंबवत, ये पृष्ठ है आपका। तो अगर हम ऐसे लाइन खींच दें तो ये लाइन जो है आप देख रहे हैं इसके क्या है, लंबवत, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है, तो इसको हमने बोल दिया ई। अब यहाँ पे ये पृष्ठ ए जो है क्या है, ई के लंबवत है। अच्छा, अब इस पृष्ठ पे अगर हम लंब खींचे तो जो पृष्ठ है इस पे लंब की दिशा क्या होगी, ये होगी। और थीटा क्या होता है, थीटा होता है ई और पृष्ठ पर खींचे गए लंब के बीच बना कोण। तो ये ई है और ये पृष्ठ है, तो पृष्ठ पे लंब की दिशा भी ऐसे होगी। तो यहाँ पे इसके और इसके बीच कोई कोण नहीं बनेगा, क्योंकि ये लाइन भी सीधी निकल जाएगी, ये लाइन भी सीधी निकल जाएगी। तो जब कोई कोण नहीं बनेगा तो थीटा बराबर क्या होगा, 0। और सूत्र होता है फाई ई का, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पर जब हम 0 रखेंगे तो ये कॉस 0 हो जाएगा। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0। और ट्रिग्नोमेट्री में कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का जब ई ए में गुणा होगा तो ये ई ए ही रह जाएगा। इसलिए फाई ई बराबर होता है ई ए। हमने आपको समझा दिया, बट आपको इंटर के क्लास में ये चीज़ ना भी याद रहे तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, याद कर लेना है कि जब भी पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के लंबवत है तो थीटा बराबर 0 होगा और फाई ई बराबर क्या होगा, तब ई ए होगा। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के समांतर होगा तब फाई ई बराबर क्या है, 0। कैसे, जैसे मान लीजिए ये कोई पृष्ठ आपका है और इसका क्षेत्रफल है ए। अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के कैसे है, समांतर। तो अगर पृष्ठ की दिशा ये ऐसे है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी ऐसे है। अब ये देखिए पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे क्या हो गई, समांतर हो गई। तो जब ये समांतर हो गया यहाँ पे तो थीटा बराबर क्या होगा यहाँ पे। अब थीटा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए और पृष्ठ पर खींचे गए लंब। तो जैसे ये पृष्ठ है तो इस पे लंब क्या होगा, ऐसे लंब होगा। अब ये आपका लंब हो गया, ये लंब किस पर है, पृष्ठ पर। तो लंब ये है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है। तो अब यहाँ पे कोण कितना बनेगा, अब यहाँ पे कोण बनेगा 90 अंश। अब जब आप फाई ई बराबर आपका सूत्र होता है ई ए कॉस थीटा, तो अब जब थीटा की जगह पे आप 90 रखेंगे तो ये कॉस 90 हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री में कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, और 0 का जब आप ई ए से गुणा करेंगे तो पूरा सब कुछ क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए हमने लिखा है कि जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के समांतर हो तब फाई ई बराबर आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ये बात हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दी है, ठीक। तो आपने अभी तक क्या सीखा, पहले आपने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा सीखी। हमने बताया कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। फिर हमने परिभाषा सूत्र के अकॉर्डिंग बताई कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ए और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, जहाँ पे हमने बताया आपको थीटा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
और पृष्ठ पर खींचे गए लंब के बीच बना कोण होता है। उसके बाद हमने बताया कि अगर पृष्ठ जो है ई के लंबवत है तो आप सूत्र लगाएंगे न्यूमेरिकल में फाई ई बराबर ई ए। अगर पृष्ठ ई के समांतर है तब आप सूत्र लगाएंगे फाई ई बराबर 0। अब हम देखेंगे इसका मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है किलोग्राम गुणित मीटर क्यूब बटे सेकंड की घात 3 गुणित एम्पियर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किलोग्राम गुणित मीटर की घात 3 गुणित सेकंड की घात -3 गुणित एम्पियर। अगर ये बटे का चिन्ह हट जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, विद्युत फ्लक्स का क्या है, मात्रक है। वैद्युत फ्लक्स से संबंधित लास्ट पॉइंट आपको समझना है कि वैद्युत फ्लक्स कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है। तो बहुत ही आसान पॉइंट है कि यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक। इसी का उल्टा कि अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक। तो आई होप वैद्युत फ्लक्स के विषय में आपने सब कुछ समझ लिया। वैद्युत फ्लक्स से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखें।